अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th। आई एम सीरत अली और मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 विच इज़ अबाउट ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन। चैप्टर 10 के अंदर आपने सिंपल कोई भी फंक्शन आपको आएगा, चाहे वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, आपने उसको ग्राफिकली शो करना होगा। ठीक है। और अगर आप बात करें 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 की, उसमें हमारे पास लीनियर फंक्शन अवेलेबल है। ठीक है। उसका आपने ग्राफ शो यहाँ पर ड्रा करना है। स्केच द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब इसमें लीनियर इक्वेशन होती कौन सी है? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर x की पावर 1 आए। ठीक है। जो x वेरिएबल वहां पर होगा, अगर उसकी पावर 1 है, ठीक है, तो वो हमारे पास होती है लीनियर इक्वेशन। या सिंपल, जो भी वहां पर वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी पावर 1 है, तो उसको हम कहेंगे दैट इज द लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x माइनस 5। इसको आपने पहले टेबल कंस्ट्रक्ट करना है आपने इसका, उसके बाद आपने इसको ग्राफ्स के ऊपर उन ऑर्डर पेयर्स को प्लॉट करना होगा। ठीक है। तो आपने करना यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर है राइट साइड पर, आपने x कॉलम बनाना है। ठीक है। उसके अंदर आपने कोई भी रैंडम वैल्यूज पिक कर लेनी है। ठीक है। मैंने यहाँ पे किए -1, 0, 1 और 2। अब इन नंबर्स के ऊपर y की वैल्यू क्या आती है वो आपने फाइंड करनी है यहाँ पर। ठीक है। यानी कि अगर आप पुट करें x की वैल्यू -1 यहाँ पर इक्वेशन के अंदर, तो y क्या आता है वो आपने फाइंड करना है। ठीक है। अब ये आपका सिंपल रफ वर्क है। ठीक है। अगर आपने नीटली करना है तो इसमें लाइन लगा रहे हैं तो पेज के सेंटर के अंदर। ठीक है। और उसमें आप इसको एक साइड पे कर दीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कहने की x इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू 3x माइनस 5। x को आपने पुट करना है -1, तो x की वैल्यू आप पुट करें -1 ब्रैकेट में -5, तो ये हमारे पास बनेगा -3 -5, दोनों नेगेटिव है तो ये आएगा -8। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई है -8। जब x आप पुट करेंगे -1 तो y आ रहा है -8 के इक्वल, यहाँ पुट कर दे -8। उसके बाद अगर आप पुट करें x की वैल्यू 0, यहाँ पर आप अगर पुट करते हैं 0, 3 जीरो ज़ा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 -5 क्या होगा, -5 आ जाएगा। तो अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y क्या आ रहा है, y आ रहा है -5, तो यहाँ लिखते हैं -5। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर 1 पुट करें यहाँ पर इन प्लेस ऑफ x, 3 1 ज़ा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब उसके बाद 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे आएगा -2। ठीक है। तो -2 इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे अब आएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 2। अगर आप यहाँ पर 2 पुट करें, ठीक है, 3 2 ज़ा 6 यहाँ पे आ जाएगा। 6 में से 5 निकालें तो आंसर आएगा यहाँ पर 1 के इक्वल, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है। ओके। अब ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इसको लिखिए ऑर्डर पेयर फॉर्म में। ऑर्डर पेयर कैसे बनता है, स्मॉल ब्रैकेट्स, x पहले y बाद में। ठीक है। तो x की वैल्यू इधर हमारे पास है -1 कॉमा, y की वैल्यू साथ आई है -8, तो पहला ऑर्डर पेयर बन गया -1 कॉमा -8। उसके बाद 0 पर -5 आई थी, उसके बाद 1 पर -2 आई थी वैल्यू, देन 2 पर आई थी 1 वैल्यू, x2 और y साथ में फिर बनेगा। अब ये हमारे पास यहाँ पे 4 ऑर्डर पेयर्स हैं। इन 4 ऑर्डर पेयर्स को आपने यहाँ पर ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। अब ग्राफ में हमारे पास ये होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको बोलते हैं x एक्सिस। ठीक है। और ये होता है वर्टिकल एक्सिस, y एक्सिस जिसको बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर दोनों जहाँ पे लाइन्स मीट करती हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन, और वो होता है 0,0। x भी वहाँ 0 होता है, y भी वहाँ पे 0 होता है। अब उसके बाद आपने स्केल करना है। स्केल देखिए हमारे पास जो x एक्सिस है, x की जो वैल्यूज हैं वो है -1, 0, 1 और 2। तो सिंपल एक एक नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है। तो सिंपल आपने यहाँ पर 0, यहाँ 1 कर लें, यहाँ पे 2 कर लें, इधर आप कर लें -1 और यहाँ पे कर लें -2। सिंपल 1 यूनिट का आपने डिफरेंस लेना है। स्केल रखें इसके ऊपर इस तरह से। ठीक है। अब स्केल को जब रखेंगे तो जो स्केल यहाँ पर आ जाएगा 0, इधर 1 एक मार्क कर दें 1 की जगह पे, फिर 2 जो है वहाँ पे एक मार्क कर दें तो 2 लिख दें वहाँ पर। ऐसे आपने इधर कर लेना है 1 और 2। अब ये हमारे पास आ गई x एक्सिस के अलोंग स्केल की वैल्यूज। ठीक है। y के अलोंग कैसे करेंगे, y हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 1, -2, -5 एंड -8 आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो y की वैल्यूज है अगर 5 से बढ़ जाए, ठीक है, तो इंटरवल बड़ा कर लें आप। ठीक है। यहाँ पर है -8, तो 1 2 3 4 5 6 8 तक आएंगे तो पेज के
एंड पे हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो फिर स्केल आपको बड़ा करना पड़ेगा। 1 का डिफरेंस रखने के बजाय अब 2 का आप रख लें, ठीक है। यानी कि स्केल यहाँ पे रखें आप, अब स्केल का जो 1 है वहाँ पर 2 लिख दें आप, 2 पर 4 लिख दें, यानी कि इंटरवल जो साइज है वो 2 का डबल कर देना आपने, ठीक है। यहाँ पर स्केल रखेंगे तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, लेकिन आपने 1 को 2 का नाम देना है, 2 को 4 का डबल करते जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डबल साइज यहाँ पर 2 कहाँ पर रखेंगे, 2, 4, 6 और 8, गैप सेम ओवर एक के दरमियान नंबर्स का, ठीक है। इधर नीचे नंबर नेगेटिव, ऊपर नंबर पे ऐसे ही पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है। ये आपने स्केलिंग ऐसे करनी है। अब उसके बाद आपने इन नंबर्स को प्लॉट करना है। फर्स्ट जो ऑर्डर पे है उसमें x की वैल्यू है -1। अब x जो आपका -1 है उसको अगर आप देखें तो वो हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, x -1 इधर है, ये वाली है, ठीक है। और साथ में y है -8, ठीक है। तो क्या करेंगे, x से जो x की वैल्यू है -1 उससे डाउनवर्ड आप आए ऐसे डॉटेड लाइंस की फॉर्म में, कहाँ तक आना है, जहाँ पे आपका -8 उसके सामने आ जाए, इधर से -8 y की वैल्यू, इसको ऐसे मिला दें इसके साथ। अब ये डॉटेड लाइंस हमने लगाएंगे, ठीक है। अब जहाँ पर ये लाइंस मीट करेंगे उस पॉइंट को आप ऐसे मार्क कर दें इस तरह से, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास है 0, -5, x 0 है। अब ये लाइन जो है सारी की सारी, इसमें x क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और y क्या है, y है -5। तो y -5 कहाँ पर होता है, वो होगा 4 और 6 के बिटवीन, ठीक है, यहाँ पर सेंटर में लाइन के ऊपर ही आएगा, ठीक है। बिकॉज x तो 0 है, तो जहाँ पे y की वैल्यू है विच इज -5, उसी को आप यहाँ पर मार्क कर देंगे। उसके बाद है x1 और y -2, x1 यहाँ पर है और y -2 इधर है, ठीक है। तो आपने आना है x जो 1 है उससे नीचे इस तरफ, और y जो है -2 वो ऐसे इधर ले आए, यहाँ पर ये दोनों मीट कर जाएंगे, ठीक है, साथ ही बिल्कुल एक दूसरे के। तो ये आपका पॉइंट एक और आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और ऑर्डर पे है जिसमें x2 है और y1 है। x2 कहाँ पर है, x2 ये है, ठीक है, उससे ऊपर आपने जाना है, कहाँ तक जाना है, y1। अब y1 होगा यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 है तो दरमियान में आ जाएगा मिड में y1। तो इधर से आप ऐसे लाइन लगाएं जहाँ पर ये उन डॉटेड लाइन को मीट करेगी, वो हमारा होगा 2,1, ये वाला पॉइंट। 1, 2, 3 और 4, ये 4 पॉइंट्स हमारे पास आए हैं। अब इन 4 के 4 पॉइंट्स को आपने एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देना है, तो जो हमारी वही रिक्वायर्ड ग्राफ की लाइन है। अब ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बननी चाहिए जब भी यहाँ पर लीनियर इक्वेशन आए, ठीक है। तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट, स्केल से आपने इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करना है इस तरह से। तो जब ज्वाइन करेंगे आप इनको, ठीक है, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। आपने वो लाइन इन सभी पॉइंट्स में से मतलब उसमें से गुजरनी है, ये लें, ठीक है। कोई बाहर आएगा तो उसको थोड़ा अंदर ही मार्क कर लें लाइन के ऊपर ही, ठीक है। ये सिंपल, तो स्केल की वैल्यू अगर आप स्केल सेट करेंगे तो उसमें ही आएगी। तो ये लाइन हमारी आ चुकी है रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन की, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, सारे के सारे पॉइंट्स आपने इस लाइन के ऊपर ही मार्क करने हैं, ठीक है। तो ये सिंपल ग्राफ है फर्स्ट पार्ट का, जिसमें हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन थी। पहले आपने टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, टेबल के बाद आपने ग्राफ ये वाला प्लॉट करना है, जिस तरह हमने इसको प्लॉट किया है। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन की बना है विच इज y इक्वल्स टू -2x + 8। अब इसको आपने ग्राफिकली प्लॉट करना है, ठीक है। तो टेबल आपने वैसे प्लॉट करना है, नंबर हमने x के तो वही रखने हैं, ठीक है। y हमारे पास यहाँ पर आएगा, चेंज होगा, y इक्वल्स टू हमारे पास इक्वेशन है -2x + 8। तो x की आप पहली वैल्यू पुट करेंगे -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, उसके बाद +8। तो y इक्वल्स टू -1 इंटू -2 +2 हो जाएगा, +2 एंड 8 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 10। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर पुट करेंगे 0, तो y सारा 0 हो जाएगा यहाँ पर। 0 + 8 करेंगे तो यहाँ पर 8 वैल्यू आएगी। उसके बाद x आपने 1 पुट करना है, तो यहाँ पे 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा -2, -2 में 8 प्लस करेंगे तो 6 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है x की वैल्यू 2, यहाँ पर 2 पुट कर दें आप, 2 इंटू -2 -4 एंड +8 करेंगे तो 4 यहाँ पर आएगा,
ओके उसके बाद ये हमारे पास आ चुके हैं y की वैल्यूज़। अब इनको लिखते हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में। x हमारे पास आया है फर्स्ट पे -1, कॉमा y 10, 0 and 8, उसके बाद 1 and 6, देन 2 and 4। अब इनको आपने प्लॉट करना है ग्राफिकली, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये कि पहला है x की वैल्यू है -1 और y 10 है, 10 पॉजिटिव है तो x हमारे पास ये 1, ठीक है, और y 10 ऊपर होगा यहाँ पर। x यहाँ से ऊपर लाइन लगाएं डॉटेड और 10 तक ऐसे ऐसे लेकर आए, ठीक है। जहाँ पर ये मीट करेंगी उस पॉइंट को आपने क्या करना है, नाम देना है, ठीक है, और उस को आपने ज्वाइन कर देना, ठीक है। सो -1 से ऊपर आए, बिल्कुल स्ट्रेट डॉटेड लाइन लगाएं, ठीक है, और 10 से ऐसे आपने आना है। तो ये ऑलमोस्ट ये पॉइंट बनेगा, ठीक है, पहले वाला। ये डॉट्स, अच्छा डॉट्स लाजमी नहीं है, जस्ट डॉट मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि वो जो पॉइंट है वो एक्यूरेट आए, ठीक है। तो चाहे तो आप डॉट्स जो हैं वो डॉट इतने आपके हों कि वो जो आपकी मेन लाइन है उसको ना ही मतलब जूम इन कर दें, मतलब वो ना हो कि वो मध्यम सी हो जाए लाइन आपकी मेन और डॉट्स आपके इतने प्रोमिनेंट हो कि वो नजर ज़्यादा आ रहे हों। तो ऐसा नहीं करना आपने। मेन आपकी लाइन वो जो स्ट्रेट लाइन है पॉइंट्स को ज्वाइन करने से वो आपकी नज़र आनी चाहिए, ठीक है। वो चाहे तो उसके बाद मार्कर से भी उसको आप ड्रा कर सकते हैं, बेहतर है मार्कर से उसको ड्रा कीजिएगा ताकि उसका रीजन वो है वो प्रोमिनेंट हो। अब ये हमारे पास था फर्स्ट पॉइंट, इसको आपने नाम दे दिया या इसको आपने मार्क कर दिया यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है सेकंड 0 and 8, x 0 और y 8 है। y 8 कहाँ पर है, पॉजिटिव ऊपर इस पॉइंट के ऊपर, ये इस पे मार्क कर दें y 8, 2 4 6 और ये 8। अब उसके बाद नेक्स्ट है x 1 है और y है 6। x 1 कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है, और y 6 ऊपर उसके 8 के साथ। तो आपने क्या करना है, 1 से आपने ऊपर डॉट्स लगाने टिल 6 तक। तो 1 से ऊपर जाएं आप डॉट्स की फॉर्म में, 6 इधर, ठीक है। तो आप यहाँ पर इन दोनों को देखेंगे कि मेट कर देंगे ये दोनों डॉटेड लाइंस और यहाँ पर इसको मार्क कर दें इस तरह, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर लास्ट पे 2 और 4, x2 और y4। x2 ऊपर जाना आपने और y4, तो इनको मिलाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी पॉइंट, ठीक है। x2 से ऊपर और y4 से इधर, तो ये आप इनका करने के पॉइंट आ जाएगा, डॉटेड लाइन से यहाँ पर मीट करेंगे। अब आपने इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना आपस में, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इनसे पास करेगी, स्केल से ये लाइन लगाएंगे आप। ओके उसके बाद ये आप एंड्स बना दें इस लाइन के, ठीक है। अब ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जो हमें ग्राफ इस इक्वेशन का यहाँ पर, यानी कि ये इसकी इक्वेशन फॉर्म है और ये इसकी ग्राफिकल फॉर्म है, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो इस तरह आपने इसको ग्राफिकली प्लॉट करना था। इसका थर्ड पार्ट इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन है विच इज़ y इक्वल्स टू 0.5x माइनस 1, इसको आपने ग्राफिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। तो इसमें हमारे पास x की वैल्यूज़ लिखी हुई है, ठीक है, -1 0 1 और उसके बाद है 2 के इक्वल, ठीक है। अब इसमें देखें x के साथ जो नंबर है वो 0.5 है, बहुत ही स्मॉल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आप चाहें तो नंबर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं चेंज नहीं कर रहा, मैं इन्हीं को यूज़ करके आपका जो सोल्यूशन है वो बना दूंगा कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि कब आपने नंबर को यो यूज़ करने हैं, कब आपने को यो यूज़ करने हैं। तो इन्हीं नंबर को आपने याद करना है, यूज़ करना है, ठीक है, फॉर लीनियर इक्वेशन, और इन्हीं को आप यहाँ पर यूज़ करके ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हमारे पास यहाँ पर गिवन इक्वेशन है 0.5x माइनस 1। तो y हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, x आपने पुट करना है पहले -1 -1, तो ये आएगा फर्दर इक्वल्स टू 0 इंटू -1 -0.1 -1, तो आंसर आ जाएगा -1.5। तो x y की वैल्यू आएगी -1.5, ठीक है। और जब आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे ये x की ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास ये आंसर आएगा, ये हो जाएगा सारा 0, ठीक है, और 0 में से 1 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 1 है, जब 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 0.5 -1 करेंगे तो -0.5, 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 0.5 -1 करेंगे तो -0.5,
5 आ जाएगा, -0.5। उसके बाद 2 पुट करेंगे यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है, तो ये आएगा 1 के इक्वल। 1 - 1 0 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब ये हमारे पास करने की y की जो वैल्यूज़ है बहुत बड़ी नहीं आई, स्मॉल ही काफ़ी हैं, ठीक है, सारी की सारी। खैर इनको आपने अब यहाँ लिखना है, यहाँ पे हमारे पास आएगा -1 कॉमा x y की वैल्यू साथ आई है -1.5। उसके बाद 0 पर आप y की वैल्यू आ रही है -1, उसके बाद x1 पर आ रही है -0.5 और फिर 2 पे आ रही है 2,0। ये हमारे पास आ रही हैं वैल्यूज़, ठीक है। अब आपने इन नंबर्स को प्लॉट करना है। देखिए x की तो वही स्केल वही मैं यूज़ करूँगा, लेकिन y की वैल्यूज़ बहुत स्मॉल है। एक है यानी कि अगर आप 0.5 का डिफरेंस ले लें, ठीक है, यानी कि जो आपका स्केल के ऊपर जो आपने पहले स्केल ड्रा किया था, ठीक है, आप उन नंबर्स को ये रेज करते हैं। पहले था 2 का इंटरवल, अब आप अगर इंटरवल को रख लें 0.5, हाफ का इंटरवल रखें, ठीक है, जो फर्स्ट लाइन थी वहाँ पे लिख दें आप यहाँ पर 0, यहाँ पर लिखें 0.5, यहाँ पे आएगा 0.5, उसके बाद डबल इसका 1, फिर 1.5, उसके बाद यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद 2.5, खैर ज़रूरत नहीं है बिकॉज 2.5 यहाँ पर है भी नहीं। उसके बाद नीचे हमारे पास आएगा -0.5 यहाँ पर, फिर -1 आ जाएगा, फिर -1.5, उसके बाद यहाँ पर माइनस, उसके बाद 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएंगी वैल्यूज़। अब इसके बाद अब आपने इनको प्लॉट करना है। फर्स्ट पे हमारे पास है x की वैल्यू -1, x -1 ये रहा, और y हमारे पास है -1.5, वो किधर है, वो नीचे होगा, वही यहाँ पर, ठीक है। ये x की वैल्यू -1 और नेगेटिव y की वैल्यू 1.5 यहाँ पर, इनको ऐसे आपने इनको इस तरह से मिलाना, ठीक है। तो ये जब मिलाएंगे तो हमारे पास डॉटेड लाइन आएगी, x -1 यहाँ से नीचे आप आए, कहाँ तक आना है, जहाँ पे y की वैल्यू -1.5 है, यहाँ पे इसके सामने। तो ये हमारे पास पॉइंट जो आएगा वो ये वाला आ जाएगा, इसको मार्क कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है 0x की वैल्यू और y है -1, तो 0x इस लाइन सारे के ऊपर होता है, ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ हमारे पास है -1, वो यहाँ पर ये सर्किल इधर आ जाएगी, ठीक है, इसको मार्क कर दें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है x2 और y0 आ रहा है, तो x2 किधर है, x2 हमारे पास ये रहा, और y हमारे पास है साथ में इसके 0, y0 हमारे पास, ठीक है। तो लास्ट वाला बल्कि सेकेंड लास्ट रह गया, x1 है और y है -1 0.5, x1 नीचे इधर और y हमारे पास है 0.5 नेगेटिव में, तो इसको इस तरह और इसको इस तरह, तो ये वाला पॉइंट आएगा ऐसे, ठीक है, 1 से नीचे और 0.5 से ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 2,0, तो 2,0 y तो 0 है, तो x2 बस यहीं पे पॉइंट 2 पर रखें इसको। ये 4 पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। तो केयरफुली आपने इस पार्ट को करना था बिकॉज स्केल आपका मेन यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसको आपने ध्यान से करना है। तो अब इन चारों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन गई इनसे एक स्ट्रेट लाइन जो कि हमें रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ठीक है। इस तरह आपने इनको ग्राफिकली प्लॉट करना है, बड़े आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मेजर आपकी बस ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इन वैल्यूज़ को आपने केयरफुली निकालना है, यहाँ पे लिखना है, और फिर इन ऑर्डर पेयर्स को आपने यहाँ पर प्लॉट करना है, और उन पॉइंट्स को आपने आपस में ज्वाइन करके फर्दर आप आंसर को आपने यहाँ पर वेरीफाई कर देना है।